जंगल की खामोशी आने वाले किसी भयानक तूफान की आहट होती है और ये तूफान वीरानेपन को जन्म देता है। ये कहानी शुरू होती है जंगल के उस सन्नाटे से, जहां तीन दोस्त राहुल, कबीर और विशाल कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं। कॉलेज की दुनिया से अलग नई उम्मीद के साथ जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे रात का अंधेरा जंगल को अपने आगोश में ले लेता है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, उन्हें एहसास हो रहा था कि वो रास्ता भटक गए हैं। अनजान खतरे से बेखबर रास्ता तलाशने के लिए सभी अलग अलग सिमत में जाते हैं। जंगल की खामोशी किसी के होने का एहसास दिला रही थी। राहुल रास्ता तलाशते हुए कुछ आगे निकल जाता है। राहुल को पास की झाड़ी में किसी के होने का एहसास होता है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर घात लगा रहा हो। राहुल ने तेज कदमों से चलना शुरू कर देता है, लेकिन उस शैतानी ताकत से बच पाना राहुल के लिए नामुमकिन था। राहुल ने ऐसी भयावह चीज जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। चेहरा इतना डरावना था कि जान निकाल दे, दांत इतने बड़े और नुकीले कि फौलाद को भी फाड़ दे, नाखून ऐसे कि पत्थर को भी चीर डाले। खौफ की चलती फिरती तस्वीर राहुल के सामने खड़ी थी। लोग इसे नरभेड़िया कहते थे। नरभेड़िया खून का प्यासा एक ऐसा हैवान था जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे। नरभेड़िया अमावस की रात को निकलता था, जो खून की प्यास बुझाने के लिए लोगों और जानवरों का शिकार करता था। आज अमावस की रात थी और नरभेड़िए को शिकार मिल गया था। राहुल वही रुक गया। राहुल को नरभेड़िए के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन उसको ये एहसास हो गया था कि वो बड़ी मुसीबत में फंस गया है। नरभेड़िए की आंखों में खून उतर आया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। नरभेड़िया राहुल की तरफ बढ़ने लगा और बिजली की फुर्ती से राहुल पर झपटा। तभी पीछे से किसी ने नरभेड़िए पर पत्थर से हमला किया। नरभेड़िए ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कबीर था। मौका देख राहुल ने अपनी जान बचाई। तभी नरभेड़िया कबीर की तरफ झपटा। कबीर ने जंगल की तरफ दौड़ लगाई। जंगल में कुछ दूरी पर विशाल ने आग जला रखी थी। नरभेड़िया आग में झुलस गया और वहां से भाग गया। किसी तरह से उन सभी ने अपनी जान बचाई और जंगल में दोबारा न आने का फैसला किया। दिन गुजरते गए, लोगों में नरभेड़िए का डर बढ़ता जा रहा था। रात होते ही जंगल के आसपास के गांव में मौत का सन्नाटा फैल जाता और लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाते थे। अमावस की एक रात, एक अनजान मुसाफिर जंगल में रास्ता भटक गया। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। खतरे से अनजान मुसाफिर ने जंगल में रात गुजारने का फैसला किया। जंगल में कुछ दूरी पर उसे एक गुफा नजर आई। मुसाफिर गुफा में रुक गया। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुसाफिर ने गुफा में कुछ रोशनी की और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अचानक मुसाफिर को गुफा के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। जंगल में होने वाली थोड़ी सी आहट भी दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफी थी। मुसाफिर ने बाहर निकलकर देखा तो कुछ नजर नहीं आया। मुसाफिर दोबारा अंदर आकर बैठ गया। फिर अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। मुसाफिर डरते हुए बाहर निकला। बाहर का नजारा देखकर मुसाफिर के रोंगटे खड़े हो गए। बाहर एक इंसान था जो दर्द से झटपटा रहा था और वो इंसान धीरे धीरे किसी हैवान में बदलता जा रहा था। उसके पूरे जिस्म पर जानवर जैसे बाल निकल आए थे। उसके दांत और नाखून बड़े और नुकीले होते जा रहे थे।
वो कोई भयानक भेड़िए जैसा दिखने लगा था। अब ये पूरी तरह से एक नर भेड़िए में बदल चुका था और देखते ही देखते बिजली की तेजी के साथ आंखों से ओझल हो गया। मुसाफिर वापस गुफा में आ गया और सारी रात जागते हुए गुजारी। बार बार उसके ज़हन में नर भेड़िए का खौफनाक मंजर घूम रहा था। सुबह होते ही मुसाफिर वहां से निकला और पास के गांव में गया। गांव पहुंचकर वहां के लोगों से मिला और नरभेड़िए के बारे में जिक्र किया। नरभेड़िए का डर उन लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कोई भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं था। वहां के लोगों ने मुसाफिर को वापस घर लौट जाने की सलाह दी, लेकिन तभी एक लड़की जिसका नाम मारिया था बेखौफ आगे आती है और मुसाफिर से नरभेड़िए के बारे में बात करती है। मारिया ने बताया कि आज से 20 साल पहले वो अपने पिता के साथ इसी गांव में रहती थी। उसके पिता एक गरीब किसान थे। एक दिन जंगल से वापस आते वक्त मारिया के पिता पर भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए के हमले से वो बुरी तरह घायल हो गए। छोटी मारिया को लेकर वो डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू कर दिया और कुछ दिन वहीं रुकने की सलाह दी। मारिया के पिता इलाज के लिए वहीं रुक गए। डॉक्टर की नीयत सही नहीं थी। डॉक्टर ने इलाज के साथ साथ मारिया के पिता पर नए प्रयोग करना शुरू दिए थे। प्रयोग के नतीजे बहुत ही भयानक और जानलेवा थे। उनके जिस्म में लगातार बदलाव आ रहे थे। मारिया के पिता का बर्ताव किसी जानवर जैसा हो गया था। वो कच्चा मांस खाने और खून पीने लगे थे। डॉक्टर ने अपना प्रयोग और तेज कर दिया, साथ ही खून के सैंपल लेकर जमा कर लिए। इसी बीच मारिया के पिता की मौत हो गई। अपने प्रयोग को पूरा होते ना देख डॉक्टर बौखला गया। जमा किए सैंपल डॉक्टर ने अपने अंदर इंजेक्ट कर लिए और धीरे धीरे वो डॉक्टर भेड़िए में बदलने लगा। गांव के लोगों को इस बात की भनक लग गई। गांव वालों ने डॉक्टर को पकड़ लिया और बांधकर कैद कर लिया, लेकिन गांव के लोग अभी उसकी शैतानी ताकत से अनजान थे। वो डॉक्टर को ज्यादा दिन तक कैद में नहीं रख पाए। अमावस की एक रात डॉक्टर पूरी तरह से नरभेड़िए में बदल गया और उसको रोक पाना अब नामुमकिन था। तब से लेकर आज तक अमावस की हर रात खूनी रात में बदल जाती है। आज भी मारिया अपने पिता को याद करती है। वो उस हैवान डॉक्टर से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है। इसी बीच गांव वालों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। मारिया को पता चलता है कि कोई बच्चा खेलते हुए जंगल में चला गया है। मारिया उसी वक्त जंगल में जाने का फैसला करती है और जंगल की तरफ जाती है। वहां पहुंचकर वो बच्चे को नरभेड़िए के एकदम सामने पाती है। नरभेड़िया खून की प्यास बुझाने के लिए बच्चे की तरफ बढ़ता है। इसी बीच मुसाफिर मशाल लेकर वहां पहुंच जाता है। मशाल की रोशनी देखकर नरभेड़िया कुछ पीछे हट जाता है। ये देखकर मारिया समझ जाती है कि नरभेड़िया रोशनी से डरता है। मारिया ऊपर आसमान की तरफ देखती है। रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सुबह होने वाली थी। सूरज की पहली किरण पड़ते ही नरभेड़िया झटपटाने लगता है और वहीं गिर जाता है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज होती जाती है, नरभेड़िया जमीन के अंदर धंसने लगता है और धीरे धीरे पूरा नरभेड़िया जमीन में समा जाता है। नरभेड़िए का अंत होता देख सभी बहुत खुश होते हैं। मारिया को आज अपने पिता की बहुत याद आती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। नरभेड़िए का आतंक पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पूरे गांव में जश्न जैसा माहौल था। आज का दिन गांव वालों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। नरभेड़िए का अंत हो चुका था। लेकिन उस जंगल में नरभेड़िए की आवाजें सुनाई देती हैं और उसके वापस आने का डर लोगों के दिलों में आज भी मौजूद है।